Salud sana maşman diyor. Hadi to khayr afik Allah khair khair. Bas bu zananak bu maşman diyor. दरियाए सवात की आप देख सकते हैं कि ये 17-18 अफराद हैं, अहले खाना हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं। ये ग्रुप है जो दरियाए सवात में जब पानी बिफरा तो यहाँ फंस गए, दरिया के अंदर ये गए हुए थे। और आप देखिए बेबसी, देखिए इंसान की, और हमारी हुकूमतों की नाकामी चेक कीजिए, हमारे इदारों की बदबख्ती चेक कीजिए कि ये लोग यहाँ खड़े हैं, पानी में फंस गए हैं, दरिया की सतह बुलंद हो रही है और ये जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम लोग सिरकते जाएंगे पानी में। बेकाबू पानी, बेकाबू सैलाब इन्हें अपने साथ बहा ले जाएगा। ये वीडियो देखते हुए आज मेरे पास अल्फाज नहीं थे। गुज़िश्ता रोज़ सवात में जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस हवाले से अब प्रोग्राम में कुछ बात हो जाए। सानिया सवात में जान भाग खोने वाले अफराद की तादाद 11 हो गई है। इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात, तो जैसा कि आप हमेशा से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के जान की कीमत कुछ भी नहीं है। वहाँ के नेता और वहाँ के मंत्री, वहाँ के इदारे, यानी जो कुछ भी वहाँ पर सरकारी महकमा है, जो सरकारी विभाग है, वो सब केवल और केवल अपनी जेबें भरने के लिए काम करता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पब्लिक के साथ क्या हो रहा है, उसकी पब्लिक पर क्या असर पड़ रहा है या उसकी पब्लिक किस हाल में है। उनको कोई इस बात का XYZ कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका एक जीता जाता उदाहरण इस समय जो है पूरी दुनिया पर छाया हुआ है कि किस तरह से आपने वीडियो में देखा होगा कि कुछ पर्यटक जो स्वात नदी पर घूमने गए थे, जो वहां पर आसपास में जो है मनोरंजन के लिए गए थे, और जब वो वहां नदी में खड़े थे अचानक से बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ भी इतनी जल्दी नहीं आती है, धीरे धीरे जो है पानी का स्तर बढ़ता है और जो लोग बीच में थे वो फंसे हुए थे। चारों तरफ से पानी जो है चढ़ रहा था ऊपर और लोग वीडियो बना रहे थे, सरकारी महकमा भी पहुंच गया था, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को बचाने के लिए कोई कार्यवाही वहां पर नहीं की गई। कहा यह भी जा रहा है कि वहां पर जो है बोट वगैरह भी पहुंच गई थी, लेकिन लोग इतने डरे हुए थे, सरकारी अदारे और सरकारी जो लोग हैं वो भी इतने डर गए थे उस पानी को देखकर कि उन्होंने अपनी बोट वहां पर उतारनी जो है जायज नहीं समझा। जो है वो ये नहीं समझे कि उसको उतारेंगे, उनको ये डर लगा कि कहीं हम भी ना बह जाएं, सीधी सी बात है। और इस कारण से वो लोग उनको बचाने के लिए अपनी जो है पानी वाले जहाज उस पर उतारते नहीं है उस नदी के अंदर से, ताकि उनको रेस्क्यू किया जा सके। हेलीकॉप्टर भी नहीं आ सका। दोस्तों आप इस वीडियो में देखोगे कि किस तरह से लोग डूब रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, खड़े हैं वहां पर कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई बचाने आ जाए, लेकिन सरकारी महकमा वहां पर तमाशीन बना खड़ा रहता है और वो इंतजार करता है कि ये लोग डूब जाएं। अब बताइए ऐसा हालात है वहां पर कि लोग, सरकारी लोग वहां पर कुछ करना नहीं चाहते हैं। हेलीकॉप्टर मंगा जाता है लेकिन हेलीकॉप्टर भी नहीं आता है, जबकि उनके पास इतना टाइम था कि वो उनको बचा सकते थे बाय हेलीकॉप्टर या पानी वाले जहाज से या किसी भी तरीके से वो बचा सकते थे उन्हें, लेकिन कोई फुर्तीबाजी नहीं दिखाई गई, क्योंकि जानते हैं वहां पर मरने और मारने के लिए कोई फर्क नहीं है। वहां पर कोई मरता है मर जाए, कोई डूबता है डूब जाए, कोई फर्क नहीं। वो अपनी जान बचाने में जो है ज्यादा माहिर है जो सरकारी लोग हैं वहां पर। उन्हें कोई एक पैसे का फर्क नहीं है कि कोई क्या हो रहा है किसी के साथ में। जैसा कि उन्हें ये भी पता है कि हम ये खबर दबा देंगे, लेकिन खबर दब नहीं सकी क्योंकि पब्लिक ने भी वो वीडियोस बनाई थी, तो जाहिर सी बात है वायरल हुई। और वायरल होने के बाद में ये खबर जब उठती है तो अब लोगों को सस्पेंड किया गया और तमाम तरीके की कार्रवाई की जा रही है। तो पाकिस्तान के सरकारी महकमे पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम करते हुए गफलत और नाकिस कारकर्दगी पर 4 आला अफसरान को मुअत्तल किया गया है। सानिया सवात के बाद खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी क़यादत है और इंतज़ामी अफसरान, उन्होंने मुश्तरका तौर पर कुछ अहम फैसले किए हैं। एक तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि रिवर बेड में हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है और रिवर बेड में कायम होटलों समेत हर किस्म की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया स्वात के किनारे। ये वो मुकाम है जहाँ गुज़श्ता रोज़ आने वाले सैलाब ने 15 सयाहों को अपनी लपेट में लिया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 10 अफराद की डेड बॉडीज़ जो है वो बरामद कर ली गई थी, लेकिन 5 अफराद जो है वो ताहाल लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन कल सारा दिन भी जारी रहा, लेकिन रात को ये सर्च ऑपरेशन इसको पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि अंधेरा ज़्यादा था और अली सुबह ये ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया है। स्वात के मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू 1122 की जो टीमें हैं, सिविल डिफेंस के जो रजाकार है और जो इलाकाई लोग हैं वो इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ताहाल जो है लापता अफराद की जो डेड बॉडी
बॉडीज़ है वो बरामद नहीं हो सकी है। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि कल इस पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, फ्लो बहुत ज़्यादा था, लेकिन बारिश न होने की वजह से पानी के बहाव में काफ़ी कमी आई है और तवक्का की जा रही है कि आज लापता अफराद की जो लाशें हैं वो मिल जाएंगी। वो दर्द महसूस करें, वो तकलीफ महसूस करें, वो बेबसी महसूस करें जो इन लोगों के ऊपर उस वक्त तारी होगी, जब एक दूसरे की ज़िंदगी, एक दूसरे के हाथ पकड़ रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर जो जगह जहां वो खड़े हैं वहां जगह कम पड़ रही है और पानी तेजी से आ रहा है, सैलाब है, मुंह जोर सैलाब है, कुदरती आफत है जिसके आगे इंसान बंद नहीं बांध सकता जब कुदरती आफत आती है। लेकिन वो बेबसी, और हम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लेकिन उनको बचा नहीं सकते। चीफ सेक्रेटरी जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनका ये कहना है कि मौसम की खराबी और वक्त की कमी के बायस हेलीकॉप्टर वक्त पर ना पहुंच सका। सोशल मीडिया पर भी खासा शोर है इस वाक़े के बाद। ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसकी फुटेजेस सबने देखी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ये कहना है कि सानिया सवात पर डीसी की बजाय वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुअत्तल किया जाए, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी तनकीद की है। उन्होंने भी कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जो है वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उनका ये कहना था कि एमरजेंसी में कोई एक्शन ना लेने पर ये जो वाक़या है इसकी जिम्मेदारी वज़ीर आला पर बराह रास्त आयद होती है और उनको मुस्ताफी जो है वो होना चाहिए। कि कैसे दरिया उनके प्यारों को बहा के ले जा रहा है और उनकी मदद को कोई नहीं वहां पहुंचा। मेरा ये वीलॉग हुक्मरानों की बेहिसी के ऊपर है, चाहे उसका ताल्लुक केपी से है, पंजाब से है, सिंध से है या बलूचिस्तान से है। जब ये हुक्मरान बनते हैं तो इनके ज़ुबानों बयान और इनके जो ऐलानात होते हैं वो देखने, सुनने और समझने से ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें बेहिसी सबसे नुमायां अलामत होती है। कल इन्होंने 3 ऑफिसर्स, उन्होंने 4 ऑफिसर्स सस्पेंड किए और आज डिप्टी कमिश्नर को भी उनके ओहदे से हटाया गया है। साथ साथ चीफ सेक्रेटरी ने आज वहां विजिट किया और उन्होंने तमाम तर जो मामलात हैं उनको उन्होंने वहाँ पे देखा और हिदायत जारी की। लेकिन इस वक्त सबकी नज़रें इस वक्त इस बात पर लगी हुई हैं कि पॉलिटिकली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वज़ीर आला साहब हैं, वो क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। के साथ अडियाला में मौजूद थे, बाहर अडियाला के, और उनसे एक सहाफ़ी ने सियासत के अलावा सवाल पूछा। सवाल क्या था? सवाल ये था कि सूबे में हाई अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, NDMA, PDMA और दीगर महकमे के, बारिशें आने वाली हैं, सैलाब आने वाला है, तो उस सिलसिले में आपने क्या इकदाम किए हैं, आप यहाँ क्यों हैं? तो वज़ीर आला मौसूफ ने क्या जवाब दिया, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बेहिसी है इनके यहाँ। ज़रा वो जवाब आप खुद देखिए, खुद सुनिए। सैलाब से कितने लोग हलाक हुए, क्या इकदाम किए गए? देखिए जी, जब भी ऐसा कोई डिजास्टर आता है, अल्लाह माफ करे, तो हम पहले से तैयार होते हैं। जितने भी ऐसे वाकयात हुए हैं हमने उन तमाम वाकयात के ऊपर फौरन एक्शन लिया है। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर मैं वहाँ बैठा हूँगा या मैंने जाके लोग किसी को तंबू देना होता है। चलिए, ये बात मैंने मान ली कि वज़ीर आला ने खुद जाके तंबू किसी सयाह को नहीं देने, खुद जाके दरिया के आगे पुश्ते नहीं बांधने, लेकिन वज़ीर आला ने जिम्मेदारी तो लेनी है, इकदाम तो करने हैं। तो तंबू आपने किसी को जाके खुद नहीं पेश करने, आपकी गवर्नेंस ने तंबू वहां तक पहुंचाने हैं। अगर आपकी अकल के जो तंबू है उसके अंदर थोड़ी सी हसासियत पैदा हो तो आप ये बयान ना जारी करते।